स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। दिस इज उत्कर्ष सिंह एंड आपके सामने स्लाइड आपको जो दिख रही है ये कुछ हैरत अंगेज दावे कर रही है। बेसिकली ये जो दावे हैं ये रिसेंटली एक जर्नल में आर्टिकल रिसर्च को पब्लिश किया गया जिसमें ये संभावना व्यक्त की गई है कि डायनासोर्स जो कि हमारी समझ से आज से अराउंड 65 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ड्यू टू वेरियस कॉजेस दैट वी आर स्टिल फिगरिंग आउट, है ना। हम अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो एग्जैक्ट वजह क्या रही होगी जिसकी वजह से डायनासोर जो कि एक समय पर दे वर द मास्टर्स ऑफ दिस लैंड, दे वर द मास्टर्स ऑफ अर्थ एंड बाकी सारी स्पीशीज जितनी भी हैं वो उनके सबऑर्डिनेट हुआ करती थी। तो उनकी विलुप्ति किस तरीके से हुई ये अभी भी प्रश्न चिन्ह के दायरे में है, पर नई रिसर्चेस कुछ ऐसा अंदेशा जता रही हैं, ऐसी आशंकाओं को व्यक्त कर रही हैं कि देयर इज स्टिल अ रिमोट चांस और मे बी प्रोबेबली मोर देन अ रिमोट चांस कि डायनासोर्स आर स्टिल अलाइव एंड दे आर लिविंग नॉट अमंगस्ट अस बट डेफिनेटली किसी और प्लैनेट पे, है ना। हमसे लाखों मील की दूरी पे, करोड़ों मील की दूरी पे, इनफैक्ट लाइट ईयर्स है ना। हम जब अंतरिक्ष की दूरियों की बात करते हैं तो वहां पर मील किलोमीटर के फासले खत्म हो जाते हैं। वी हैव टू टॉक बेसिकली अबाउट इन टर्म्स ऑफ द लाइट ईयर्स। सो कितनी दूरी पे कहां पर ये हमसे एक समय हमारी पृथ्वी पर राज करने वाले जो ये शानदार क्रीचर्स हैं जिनको आपने मोस्टली जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड की मूवीज में देखा होगा, वो अभी क्या कहीं पे हो सकते हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है। और इस डिस्कशन के ऊपर हम बढ़े उससे पहले आप अगर एक बैकग्राउंड को समझ ले, है ना, एक बैकग्राउंड को अगर हम समझ लेते हैं कि डायनासोर्स की जो उत्पत्ति है ना, उसको बेसिकली हम जीटीएस के अंदर में यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर में अगर सिचुएट करते हैं तो इट इज रफली एस्टिमेटेड टू हैव अपीयर्ड, है ना, द इनिशियल फॉर्म्स आर लाइकली टू हैव इवॉल्व्ड, जो कि हमें रिसर्चेस बताती हैं, जो कि फॉसिल रिकॉर्ड्स, पेलेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें बता रहे होते हैं कि ये लगभग ट्रायसिक पीरियड के आसपास इनका ओरिजिन हुआ, है ना। जुरासिक के आसपास ये पूरी की पूरी पृथ्वी को क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, है ना। एंड फाइनली क्रिटेशियस पीरियड के समय पर, क्रिटेशियस पीरियड के समय पर ये वो लास्ट पीरियड था जब इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। और इसके बाद हमारे दो इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाते हैं, यानी कि ह्यूमंस जो कि बाद में जाकर के इस धरा के मास्टर बने, है ना, अर्थ के मास्टर बने, उनका ओरिजिन होना था। एंड जब हम ह्यूमन के ओरिजिन को पढ़ते हैं तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर ही एक, इनफैक्ट एक क्या, दो अलग पीरियड्स की बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक है हमारा क्वार्टरनरी पीरियड और दूसरा है हमारा टर्शरी पीरियड। इसको हमने उल्टा लिख दिया इनफैक्ट, है ना। क्वार्टरनरी पीरियड जो होगा वो इनफैक्ट आपको, जस्ट वेट अ सेकेंड, वो आपको इनफैक्ट यहां से और ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा और इस जगह पर हम क्वार्टरनरी पीरियड को रखेंगे, ठीक है, सीक्वेंसिंग में, क्योंकि इट इज मोर रीसेंट। सो क्वार्टरनरी पीरियड को भी जियोलॉजिस्ट जो है, पेलेंटोलॉजिस्ट जो है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, या फिर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, वो दो डिस्टिंक्ट इपॉक्स में, है ना। इपॉक्स क्या है, दे आर आल्सो टाइम यूनिट्स जस्ट लाइक दीज पीरियड्स, ठीक है। तो उसमें बांटते हैं, जिसमें से एक है होलोसीन दैट इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड अराउंड रफली अराउंड 11,000 ईयर्स अगो, एंड द प्लीस्टोसीन डेफिनेटली, जिसको हम एक सिंपल टर्म में आप क्या बुलाते हो, आइस एज बुलाते हो। 2.6 मिलियन ईयर अगो पहले इसको हम कहते हैं शुरू हुआ, पर इट इज मोर और लेस अराउंड 2.58 समथिंग, ठीक है। हम एस्टिमेट जब रख रहे होते हैं, जब हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे होते हैं तो 2.6 भी टेक इट। इसको छोड़ करके जो टर्शरी पीरियड है वो भी काफी ज्यादा इपॉक्स में बटा हुआ है। फॉर एग्जांपल, पूरा लिखेंगे नहीं, है ना, 5 जो इपॉक्स है उनको मैं शॉर्ट पे लिख दे रहा हूं। अगर आपको डिटेल जाननी हो इसकी तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी मैं आपको लिंक बता दूंगा। वहां पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो सबसे रीसेंट है और सबसे एक्यूरेट है। कई बार आप क्या करते हो, पुरानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स को देखते हो और अगर एग्जाम के पर्पज से या किसी भी पर्पज से आप उस डाटा को यूज कर रहे हो तो दैट इज हाईली फ्लॉड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आप देखोगे तो प्लीस्टोसीन इज mentioned to have begun around 1.5
कहीं पे 1.8 है, कहीं पे 1.9 है, एक जगह पे 1.6 है। आई हैव सीन 2.0, 2.2, 2.4, बट एक्चुअली जो करंट मोस्ट एक्सेप्टेड फेज है वो हम 2.58 कहते हैं। मे बी अगर आप इस वीडियो को एक आध 2 साल बाद देख रहे हो तो वहां पर अगर हो सकता है जो जियोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटीज हैं, दे आर कमिंग अप विद अनदर इवॉल्व डाटा, है ना, और वो उसको हो सकता है 2.7, 2.8 भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आपके पास, जब आप इस वीडियो को अगर 2023 में देख रहे हो या फिर आने वाले समय में भी देख रहे हो हाल फिलहाल में, तो डेफिनेटली इट इज द मोस्ट अपडेटेड डाटा। टर्शरी पीरियड जो है वो भी 2 की जगह इनफैक्ट 5 इपॉक्स में बटा हुआ है। शुरू होता है सबसे रीसेंट प्लियोसीन से, ठीक है, और जो कि अराउंड 5.2 टू 5.6 मिलियन ईयर अगो पहले आपको शुरू होते हुए देखने को मिलता है। देन देयर इज मायोसीन, देन देयर इज ओलिगोसीन, देन देयर इज इयोसीन, एंड लास्टली आपको देखने को मिलता है पेलियोसीन, है ना। ये लास्ट है इसलिए इसको पूरा लिख देते हैं। अब ये पेलियोसीन और इसका जो ये बॉर्डर लाइन है ना, ये दोनों की जो आप बॉर्डर लाइन देख रहे हो, तो यानी कि टर्शरी पीरियड और क्रिटेशियस का जो आप एक बॉर्डर देख रहे हो, दैट इज बिलीव टू हैव बीन समवेयर अराउंड, एक दूसरा कलर लेते हैं, 65 मिलियन ईयर अगो। और इस 65 मिलियन ईयर अगो पहले ही एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन का इवेंट होता है, ठीक है। तो ये मास एक्सटिंक्शन का जो इवेंट है, दिस इज नॉट द ओनली मास एक्सटिंक्शन इवेंट दैट वी हैव सीन इन द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। ऐसे कई सारे प्रीसीडिंग टाइम फ्रेम में भी आपको मास एक्सटिंक्शन देखने को मिले। नाउ दिस इज द लास्ट मास एक्सटिंक्शन दैट ह्यूमैनिटी, इनफैक्ट ह्यूमैनिटी तो उस समय थी भी नहीं, है ना, दैट यू कैन से कि जो क्रीचर्स उस समय मौजूद थे उन्होंने यहां पर देखा था, आज से लगभग 65 मिलियन ईयर अगो पहले। और धरती के ऊपर राज करने वाले डायनासोर्स उस समय पूरी तरीके से विलुप्त हो जाते हैं। जो इस पूरे टाइम फ्रेम में खासकर ये जो आपको इसका एवरेज टाइम पीरियड देखने को मिलता है, दैट इज अराउंड 255 टू 265 मिलियन ईयर अगो पहले। तो इस पीरियड के अंतर्गत जो डोमिनेंट थे, लगभग 200 मिलियन ईयर बाद आप देखते हो कि पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। और इस पूरे पीरियड में कई सारा स्पीशिएशन हुआ, फ्रॉम वेरी सिंपल डायनासोर सिंपल फॉर्म्स टू वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म टूवर्ड्स द क्रिटेशियस पीरियड। यानी कि जो आप उड़ने वाले डायनासोर्स को देखते हो, है ना, आप देखते हो कि अलग अलग डाइटरी पैटर्न को मूवीज में आपको दिखाया गया है, हर्बीवोरस है, तो बेसिकली आप उससे स्पीशिएशन का आइडिया ले सकते हो कि अलग अलग स्पीशीज किस तरीके से डायनासोर्स की रही होंगी, ठीक है, जो एक ही समय पे एग्जिस्ट कर रही थी। उनके जियोग्राफिकल नीशेस अलग रहे होंगे, उनके डाइटरी पैटर्न अलग रहे होंगे, उनके बिहेवियरल कॉम्प्लेक्सेस अलग रहे होंगे, पर डेफिनेटली वो रूल कर रहे थे इस पूरी की पूरी धरती को। ये समय आते आते जिसकी हमने बात की, जो क्रिटेशियस टर्शरी पीरियड का एक बॉर्डर लाइन है, यहां पर उनका एक्सटिंक्शन हो गया। नाउ द थ्योरी ऑफ एक्सटिंक्शन जो है, थ्योरी ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर जो है वो बहुत सारी है। टीओई का मतलब क्या है? थ्योरी ऑफ एक्सटिंक्शन। इट रेंजेस फ्रॉम सर्टेन एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशन, है ना, टू सर्टेन कैटास्ट्रोफिक इवेंट, कोई प्रलयकारी तबाही वाला कोई ऐसा फिनोमेना हुआ, कोई मिटियोर्स किसी तरीके का ऐसा इवेंट हुआ हो, है ना, जिससे इनकी विलुप्ति हो गई हो, रिसोर्स की वजह से, है ना, जो रिसोर्स इश्यू रहे हो उसकी वजह से, इंटर कंपटीशन, है ना, इंटर एंड इंट्रा ब्रीड कंपटीशन की वजह से कई बार इसको एसोसिएट किया जाता है। एक बड़ी थ्योरी है एपिडेमियोलॉजिकल, जो किसी बीमारी महामारी लाइक कंडीशन को एट्रीब्यूट करती है डायनासोर के एक्सटिंक्शन के साथ। तो कई सारी थ्योरीज है, अर्थक्वेक से लेकर के जो भी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं, उनको भी वहां पर काउंट इन किया जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटिंक्शन। बट आवर कंसर्न टुडे इन दिस वीडियो इज नॉट अबाउट द एक्सटिंक्शन। हम यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं, क्या अभी भी वो कहीं पे मौजूद है? तो अभी भी उनके मौजूद होने को समझने के लिए आपको ये पूरी हिस्ट्री को समझना जरूरी था। और इसी के बाद आप देखते हो जो पेलियोसीन शुरू होता है, तो ये वो समय है जब हमारे होमोनॉइड्स के जो एंसेस्टर्स है ना, होमोनॉइड्स के जो एंसेस्टर्स हैं वो वहां पर इवॉल्व होना शुरू किए। सो वी हैव बेसिकली इवॉल्व फ्रॉम अ वेरी प्रिमिटिव arboreal, most probably an insectivorous ancestor that was inhabiting some place in Africa around 65 million years ago, और उसकी साइज एक स्क्विरल की साइज की थी। ऑलराइट, आप मॉडर्न टर्म्स में अगर आप माउस लीमर्स को देखते हो, है ना, अगर आपने स्लो लॉरिसस को देखा हुआ है, तो गैलागोस को कई हद तक आपने देखा हुआ है ना, तो उनसे आप रिलेट करके देख सकते हो। उनका भी एक प्रिमिटिव वर्जन, जहां पे हमारी जो विजुअल अपरेटस थी उतनी डेवलप नहीं थी हमारे एंसेस्टर्स की, हमारी मतलब हमारे एंसेस्टर जो रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक है, बट जो ऑल्फैक्शन कॉम्प्लेक्स है, स्मेल करने की जो क्षमता है, वो काफी ज्यादा डेवलप्ड थी, जो कि एक आर्बोरियल
एडेप्टेशन के तौर पे भी आप देख सकते हो। नाउ ये सीरीज ऑफ एडेप्टेशन होते होते हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यानी कि ये लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले की जो जर्नी थी वो होते होते हम अराउंड, आप अगर मॉडर्न ह्यूमंस की बात करते हो तो मॉडर्न ह्यूमंस का जो अराइवल है इसको रखा जाता है 0.2 टू 0.3 मिलियन ईयर अगो, यानी कि लगभग 2-3 लाख साल पहले की बात है। और प्लीस्टोसीन आइस एजेस आपकी लगभग 26-27 लाख साल पहले शुरू हुई थी, है ना। तो आप बहुत बाद में, हम और आप बहुत बाद में, जो हमारे मॉडर्न फॉर्म्स है होमो सेपियंस, जो कि एग्जैक्टली हमारे जैसे बिल्कुल नहीं थे, है ना, पर मोस्टली आप कह सकते हो कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्लोजेस्ट रिलेटिव के तौर पे आप देख सकते हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देख सकते हो। दे हैव लाइक ओरिजिनेटेड एंड इवॉल्व्ड अराउंड 0.2 टू 3 मिलियन ईयर्स अगो। अब ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है ये आपको एग्जामिनेशन में भी कई ज़्यादा काम आने वाली होती है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शनल अपने चुन रहे होते हो, ये वो ऑप्शन है जिसको हम सबसे सेफेस्ट ऑप्शन कहते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई पीपल ग्रेजुएटिंग, पोस्ट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम डिजाइनिंग कोर्सेज, लोग आईआईटी से आ रहे हैं, आईआईएम से आ रहे होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, कोई लॉ पढ़ के हमने देखते हैं कि आता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन को, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ करके आते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, स्टैट्स, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके एंथ्रोपोलॉजी में लोग आते हैं। पहली बात क्योंकि कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि आपके दिमाग में चल रही होती है, इस तरीके की फिजिकल बायोलॉजिकल चीज़ें, बायोलॉजिकल इवेंट्स जो है, हमारा इवोल्यूशन, हमारा ओरिजिन, एंड ऑफ कोर्स दिस सोशल पार्ट ऑल्सो, रिलीजन कहाँ से आए, जो कई बार बच्चों को फिलोसफी में इंटरेस्ट होता है, सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। तो आपके सारी इंटरेस्ट की चीज़ों को उठा करके एक सब्जेक्ट को बनाया गया, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। एंड यहाँ पर भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल एक ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो सबसे सेफेस्ट, शॉर्टेस्ट है ना। अगर आप कहते हो कि कोई और सब्जेक्ट इससे ज़्यादा या फिर इसके बराबर छोटा है, वैसे तो कोई है नहीं मेजर ऑप्शनल कोई, पर अगर फिर भी आप कहते हो कोई इसके बराबर छोटा ऑप्शनल है, तो वहाँ पर सक्सेस रेट नहीं है ना, वो इतना बड़ा ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि कोई एक गाड़ी जो आपकी फेवरेट है, जो सबसे बेहतर है, सबसे स्पीड वाली, सबसे लग्जरी है, सबसे कंफर्टेबल है, उसकी उसी प्राइस रेंज में एक और गाड़ी बन रही है, तो वो वहां पर डेफिनेटली चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करती है। सिमिलरली आपको ये एंथ्रोपोलॉजी में भी देखने को मिलता है। कुछ सब्जेक्ट जो कि 9 से 10 महीने लगा देते हैं, मिनिमम 8 महीने लगाते हैं कंप्लीट होने में। कई सब्जेक्ट जो हैं वो आपके इतने डायनेमिक है कि कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, आप कभी कह ही नहीं सकते हो कि वो ख़त्म हुए, ठीक है। कई हैं जो कि 2-2, 3-3 साल तक किसी एक टॉप 10 की रैंक के लिए तरसते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में सब है, शॉर्टेस्ट भी है। अगर आप वीकेंड का ब्रेक लिए बिना आपको पढ़ाएं तो 4 महीने में ऑप्शन खत्म हो जाता है, इवन लेस देन दैट, ठीक है, अगर हम ब्रेक लिए बिना क्लासेस को चलाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस पर्टिकुलर ऑप्शन में वो है टॉपर्स और सक्सेस रेट। 11% के आसपास का सक्सेस रेट, दैट इज अनहर्ड अबाउट एनी ऑप्शनल। जो सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है उनका अगर आप सक्सेस रेट देखोगे तो अराउंड 5 to 6% के आसपास है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, ऑफिशियल पीडीएफ, ये आपको मेरी, अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक, वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी, पर थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, मेहनत होगी, तो आसान है, आप मेरे टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको लिंक यहाँ पर बता दूंगा। तो इन सारी चीज़ों को देख करके अगर आप भी एंथ्रोपोलॉजी की जर्नी में पार्ट लेना चाहते हो तो ये आपके लिए एक सबसे अच्छा मौका हो सकता है, ठीक है। आपके लिए ये एक सबसे अच्छा यहाँ पर मौका हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें 12 दिसंबर से हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के। एंड ये समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक मंथ एंड सेल चल रही है, जहां पर आपको 13,999 में कोर्स के साथ साथ, यानी दिसंबर बैच, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे यूनिक फीचर है ये वाला है ना, ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, जहां पर 2-4 नहीं 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। मॉडल आंसर्स मिलते हैं, साइनॉप्सिस के साथ लाइव या फिर रिकॉर्डेड डिस्कशन इसका किया जाता है। साथ ही साथ वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको कोर्स में मिल रहा है जो डायनेमिक पोर्शन को कवर करता है, कोई भी और इस तरीके के नोट्स नहीं प्रोवाइड करता यूजुअली एंथ्रोपोलॉजी में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स, क्लास नोट, बहुत सारी चीजें मिल जाने वाली होती है, ठीक है। सो 13,999 में यू कैन स्टिल गेट एनरोल्ड। बैचेस अभी शुरू होने वाले हैं, दिसंबर बैच के पास में ही हम लोग खड़े हैं। सेल जो है ये आप जब वीडियो को देख रहे हो यहाँ पर खत्म हो जाने वाली है, 1-1.5 दिन की बात है, 3 दिन की सेल है। आप जब देख रहे हो तो लास्ट दिन शायद बचा हुआ है 30 नवंबर का, तो गेट एनरोल्ड। पर हाँ, ये प्राइस और ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलती हैं जब आप यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करते हो, है ना। कई बच्चे हैं जो बिना यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल किए यहाँ पर एनरोल्ड होना चाहते हैं या होते हैं गलती से, तो उन्हें सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते,
प्राइस तो ये मिल जाएगा हो सकता है कहीं से, या 14,999 में, 15,999 में, 1-2 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है ना। मे बी बहुत सारे लोग के लिए है भी, है ना। तो रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, आप जब यूएस लाइव कोड लगाते हो तो एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस थ्रू सोशल मीडिया लिंक्स आपको वहां पर मिल रही होती है। जो मैंने आपको बात किया कि कई सारी इन्फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो आपको डाउनलोड करना है, और जो सक्सेस फाइल है एंथ्रोपोलॉजी की, वो अगर आपको देखनी है, इफ यू आर चूजिंग द ऑप्शनल, या फिर फ्री मटेरियल पर्टेनिंग टू एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, ये सारी चीजें आपको एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह में मिल जाती है। मुझसे कुछ कम्युनिकेट करना है, पूछना है, जानना है, तो आप सारी तरीके की एडवाइस, सलाह उत्कर्ष सिंह _हेयर, है ना, ये भूलिएगा मत, पॉज करके बाद में भी आप देख सकते हो, इस पे आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, कि जो रिसर्चेस है, ये रिसर्च पब्लिश कहाँ हुई, आप कहोगे कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है ना, what is the source of this particular news? The source of this particular news is a monthly notice of the Royal Astronomical Society। इस जर्नल के अंदर में ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुई है, और ये बताती है कि जिन डायनासोर्स को और जिनकी स्पीशीज को हम मानते हैं कि 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दे आर स्टिल एग्जिस्टेंट ऑन सम अदर प्लैनेट। अब हम पता कैसे करेंगे? हमको पता है, मैंने आपको बताया कि ये एक्सटिंक्शन कब हुआ है, पेलियोसीन के आसपास हुआ है, ठीक है, पेलियोसीन के आसपास हुआ है। तो अगर आप इपॉक और पीरियड की जंग से बाहर निकल करके देखते हो तो किस पीरियड में ये सब्सक्राइब्ड है, तो ये फेनेरोजोइक पीरियड के इन्वायरमेंट में पनप रहे थे, है ना। ये सब थोड़ी सी ज़्यादा जो बारीक डिटेल्स हैं, ये आप कोर्स में आते हो या फिर आप कोई हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर वीडियो हमने बनाया है, उसको देखोगे तो और बारीकी से समझ में आएगा, अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में नहीं जानते हो। तो साइंटिस्ट का मानना है, जो उनका दावा है, जो उन्होंने जर्नल में बोला हुआ है, उनके हिसाब से कि ये जो ऑक्सीजन का कंटेंट है, ये पुराने समय में, जिस समय पे डायनासोर्स उनकी तरह कॉम्प्लेक्स लाइफ का क्या मतलब है, आप डायनासोर्स को देखते हो, इतने आदम कद के साइज के होते थे। एक इमेज को भी आप देख सकते हो, ये आइडिया आपको देखने को मिल रहा है। तो दीज आर नॉट सिंपल ऑर्गेनिजम्स, है ना। ये अब जब पढ़ते हो बायोलॉजी में या जुओलॉजी में या बचपन में आपने पढ़ा होगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी आप इस हद तक जब ले जाकर के देखते हो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइफ पैटर्न है, इवन कॉम्प्लेक्स लाइफ देन ह्यूमन बीइंग्स सेल्फ, ठीक है, और इतने ज्यादा वास्ट नंबर में, इसीलिए ये एक टाइम फ्रेम में डोमिनेट कर रहे थे। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, यू नीड अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, जो कि साइंटिस्ट का दावा है, जो कि उनका मानना है। और वो कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां थी भी पास्ट में। अगर हम पेलियो क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, आप पूछोगे ये क्या होता है? पेलियो मतलब पहले का, पुराना, प्राचीन, है ना। क्लाइमेटिक, क्लाइमेट आपको पता है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब वापस से आप उस चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर पास्ट के क्लाइमेट को रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश हम करते हैं और देखते हैं कि पुराने समय में ऑक्सीजन का लेवल क्या था, कंसंट्रेशन क्या था, तो इट वाज 30%। आज के समय में कितना है? लगभग हम जानते हैं 21% है ना। आज के समय में, कलर चेंज कर ले, दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, 21% रह गया है। पर एक समय पे लगभग आज से 9% ज्यादा आपको उस डायनासोर्स के टाइम पीरियड में ये कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो इनका मानना है कि ऑक्सीजन के इस लेवल को हम एक इम्प्रिंट की तरह, एक टैगिंग की तरह देख करके, है ना, जो मॉडर्न स्पेसिफिक टेलीस्कोप्स है, उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स को ट्रेस कर सकते हैं, टू आइडेंटिफाई द ट्रेसेस ऑफ डायनासोर्स, वो कहां पर मौजूद है ना। और साथ ही साथ एक और बढ़िया इंडिकेटर यहां पर साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि जिस पर्टिकुलर एरा के अंदर में, है ना, जिस पर्टिकुलर एरा के अंदर में, यहां पर पीरियड लिखा है पर स्पेसिफिकली अगर आप बोलोगे तो इट्स एन एरा। तो जो फेनेरोजोइक एरा है, अगर हम इसको एज एन इंडिकेटर मान के चलें, और अगर ये किसी भी प्लैनेट पे, अभी भी कोई प्लैनेट अगर फेनेरोजोइक पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग, फेनेरोजोइक एरा के कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन में मौजूद है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो इस कॉम्प्लेक्स लाइफ को सस्टेन, सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है, एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू बी एन इंडिकेटर। तो आपको क्या पता करना है कि कौन सा पर्टिकुलर प्लैनेट इस समय, इस फेनेरोजोइक पीरियड जो हमारे यहाँ लगभग लाखों साल, करोड़ों साल पहले बीत चुका है, उस कंडीशन को अभी भी कौन सा प्लैनेट यहां पर रखे हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर कैन बी यूज फॉर सॉर्ट ऑफ हैविंग अ क्लियर कट इंडिकेशन कि क्या अभी भी डायनासोर्स कहीं पे एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी और प्लैनेट पे, हमसे कई लाइट ईयर्स दूर, है ना। तो इस तरीके के ऑक्सीजन या फिर लाइट के जो इम्प्रिंट्स है, फिंगरप्रिंट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन के मेजर्स हैं, इनके तहत हम इस चीज को जानना चाहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेटेस्ट रिसर्च, जो कि एक नया
इंडिकेशन हमें दे रही है। फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होते हैं इसको हम यहाँ पर कवर करते रहेंगे, एंड इफ वी प्रोसीड डेफिनेटली अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हमें मिलता है तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन एनी ऑफ द लेक्चर जो कि आपको यहाँ पर स्टडी IQ के एंथ्रोपोलॉजी प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट यू गेट टू नो सर्टन न्यू थिंग्स, है ना। खासकर जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आपकी थोड़ी फैमिलियरिटी बढ़ी होगी अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो। ऑलराइट, एंड डेफिनेटली अगर आप इस ऑप्शन को भी चुनना चाहते हो, अगर आप सिलेबस उठाइए, अगर इंटरेस्ट आता है, रिलीजन कैसे आया, फिलोसफिकल एस्पेक्ट, इंडिया में जो वर्णाश्रम सिस्टम है, आश्रम धर्म है, उसका क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब क्या है, रेसिज्म इतना सुनते हो, कहाँ से आया, कैसे आया, है ना, इस तरीके की डायनासोर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, इवोल्यूशन, प्राइमेटोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो एंथ्रोपोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इंटरेस्टिंग के साथ साथ शॉर्टेस्ट भी है, सेफेस्ट भी है, मोस्ट सक्सेसफुल भी है, सबसे ज़्यादा रैंक्स भी दिए। टॉप 10 में 4 रैंक 2017 और 2022 में दिए। कई सारे ऑप्शनल टॉप 10 में 1 रैंक 10-10 साल में देने को तरसते हैं, यहाँ पर हर 4 साल में टॉप 10 में 4 रैंक आ रही। तो आप समझिए किस लेवल का ये ऑप्शनल है। दैट्स व्हाई पीपल आर लीविंग अवे देयर बैकग्राउंड्स, IIT से, MBA से, ह्यूमैनिटीज़ में कोई JNU से है, कहीं से है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से उमा भारती जी को आपने देखा, अपना बैकग्राउंड छोड़ करके, जहाँ पढ़ाई की पूरी मेहनत छोड़ करके एंथ्रोपोलॉजी में आ रहे हैं, बिकॉज दे नो कि सक्सेस इज इक्वल टू एंथ्रोपोलॉजी। तो आपको भी इंश्योर करना है तो मौका है मंथ एंड सेल में 13,999 में यू कैन गेट इनरोल्ड। अगर आप बात के समय में कभी इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हो एंड स्टिल यू आर इंटरेस्टेड तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो, मे बी कोई अपकमिंग बैच आने वाला हो। तो प्राइजेस जो भी होते हैं उस समय, है ना, इट माइट डिफर, इट माइट हैव इंक्रीज एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वी कैन नेवर से, बट डेफिनेटली US लाइव का कोड लगाता ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस थ्रू सोशल मीडिया मिल जाने वाली है। तो सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन stay subscribed, stay tuned with our playlist of anthropology optional. Goodbye, have a nice day, signing off. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।